ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग वृंदा बिश्नोई जी। और कौन कौन आ चुके हैं? ठीक है, आ जाइए भैया जल्दी से। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन क्यों लिखा है कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस में यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई क्वेश्चन तो जल्दी से बोल दीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। हेलो, ठीक है भाई। ओके, ठीक है बच्चे जी। देखिए भैया कि ये क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन आया है श्रेया दीक्षित का कि सर जब आपने कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, ये लीजिए वाटर हुआ ये, तो कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ गए? हाँ बिल्कुल आइए। मैं नहीं आ रहा हूँ, और फोन करें मेरे से क्या बात है? ठीक है, ओके बेटा। तो इन्होंने ये कहा कि जो कॉपर सल्फेट, ये तो एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ गया? ये है कॉपर सल्फेट की जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी थी यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तब क्या था बच्चे, तब यहाँ पे हमने कहा कि इन दोनों में से कॉपर आयन क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है तो ये डिस्चार्ज होगा, ये हमने डिस्चार्ज किया। क्योंकि इस सोल्यूशन में से कॉपर आयन खत्म होता रहेगा, तो हमने कहा इसका कलर भी फेड होता रहेगा। लेकिन जितने भी कॉपर आयंस वहां प्रेजेंट थे, एक बारी सारे के सारे कॉपर आयंस जब डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद कॉपर जब खत्म हो गया तो कौन सा पॉजिटिव आयन बचा? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बचा। ठीक है ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बचा। तो अब एक मिनट होल्ड करिए। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्या करेगा? पहले कॉपर आयन जा रहा था, अब वहां पे कौन जाएगा? हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जाएगा, माइनस वाली पे हाइड्रोजन आयन जाएगा, तो हाइड्रोजन आयन जाके क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा? H। और ऐसे दो दो H मिलके क्या करेंगे? H2। तो फाइनली यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, लेकिन कब? जब सारा का सारा कॉपर आयन वह सोल्यूशन से खत्म होके डिस्चार्ज हो गया होगा। ठीक है, हेलो। ठीक है, ओके। बच्चे लोग जरा 2 मिनट वेट करिए, कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम आ गया, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, ट्यूसडे को देती हूँ, स्कूल लिया ना एग्जाम का वो।
मैं तो अच्छे सोचती हूँ इसमें बोल क्या पता अच्छा हमारे क्या लग जाएगी और क्या ये सब कोई हैंड रेस कर सब कहते हैं कि योगा बोल के तो रहे लेकिन सब बोल के रहते हैं कि हाँ बोल के सब हाइट करते जिन्होंने सुना नहीं होगा क्या बोला सुनाई जरा चेक करो यार यहाँ से ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? चलिए ओके, अभी हम आगे की बात कर रहे हैं। आगे की बात क्या है देखिए, अरे वही नीचे रखे आया, चलो ओके, इसी से सही। ओके ठीक है बेटा, ये हमने कर लिया था कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस। एक बार फिर से शॉर्ट में मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा, कॉपर सल्फेट की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसके जितने कॉपर आयंस हैं वो इधर चले जाएंगे और OH माइनस आयंस इधर चले जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से कॉपर आयंस ही क्यों डिस्चार्ज हुए पहले? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो नीचे आता है। ऐसा कि इनमें से कौन सा डिस्चार्ज होगा पहले, कॉपर या हाइड्रोजन, उसको जानने के लिए 3 फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा डिस्चार्ज होगा। पहला कौन सा फैक्टर है? पोजीशन। दूसरा कंसंट्रेशन। तीसरा तो जो अगर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो अगर इनर्ट हैं तो हम सिर्फ कौन से फैक्टर्स देखते हैं? फर्स्ट 2, थर्ड वाले को देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे इनर्ट थी इसलिए हमने पहला देखा कि फैक्टर कौन इसमें पहले डिस्चार्ज होगा। लेकिन मान लें कि अगर यहाँ पे जो हमने ग्रेफाइट की रॉड्स ली थी, ये और ये, सॉरी प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स ली थी हमने, ये और ये, प्लैटिनम की बजाय यहाँ किसी एक्टिव मेटल की इलेक्ट्रोड ले लें, लेट्स से कॉपर की ही इलेक्ट्रोड ले लें, जो यहाँ पर एनोड है वो कॉपर की ही ले लें, तब क्या होगा? ऑब्वियसली अगर हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया तो इसमें से कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा, ये फिर वो तीसरे फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे कैसे डिपेंड करेगा उसका एग्जांपल इससे आपको पता चलेगा। जो अगली इलेक्ट्रोलिसिस आ रही है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, दोनों की दोनों कॉपर की इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए भैया, ये करा दिया था मैंने, कहाँ कराया था? स्टार्ट कराया था सिर्फ। ठीक है, तो हमने कॉपर सल्फेट लिया है, एक्वस लिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट तो ऑब्वियसली वाटर प्लस कॉपर सल्फेट है। इलेक्ट्रोड्स यहाँ दोनों की दोनों कॉपर की ले ली हैं, और आयंस कौन से प्रेजेंट होंगे वो भी हमने लिख लिया है, कॉपर सल्फेट के ये 2 आयंस और वाटर के ये 2 आयंस, आपको पता है। इसमें से जो पॉजिटिव वाले आयंस हैं वो माइग्रेट करेंगे, ये दोनों माइग्रेट करेंगे कैथोड की तरफ, और ये दोनों माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, अब बात आई कि पहले अगर हम बात करें इन दोनों की हम बात करें तो ये दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे, Cu2+ वाला भी और H+ वाला दोनों के दोनों कैथोड की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ डिस्चार्ज कौन सा होगा पहले? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्योंकि कॉपर नीचे आता है तो भैया कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ रिएक्शन लिखते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड मतलब नेगेटिव वाली पे क्या रिएक्शन होगा। वो तो सिंपल सा रिएक्शन आप कह देंगे कि यहाँ पे कॉपर विल गेट डिस्चार्ज, Cu2+ will get discharged preferentially, और रिएक्शन क्या होगी वो लिख देते हैं। रिएक्शन Cu2+ वहां जाके क्या करेगा? कैथोड पे जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितने?
2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, चार्ज इस पे खत्म हो जाएगा। और ऐसा करने पर ये यहाँ पर डिपॉजिट होते रहेंगे, कॉपर 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 कॉपर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर अब आपको क्या लगता है, कैथोड का रिएक्शन लिख लिया, अब आपको क्या लगता है कि एनोड पे ये दोनों जाएंगे, दोनों के दोनों जाएंगे एनोड पर, लेकिन इन दोनों में से डिस्चार्ज कौन सा होगा, OH माइनस। ऐसा आपको लगता है कि OH माइनस आयन विल गेट डिस्चार्ज, क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायंस में ये नीचे होता है, इसलिए डिस्चार्ज होगा। हाँ, OH माइनस डिस्चार्ज होना चाहिए था अगर वो इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होती। भैया इनर्ट नहीं है, वो एक्टिव मेटल की बनी हुई है, तो वैसा नहीं होगा जैसा अभी तक होता आ रहा था। पता है, अगर ये कॉपर आयन यहां से यहां गया है और ये रॉड भी कॉपर की बनी हुई है, तो ये दोनों के दोनों ये प्लस वाले पे जाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज SO4 माइनस भी जाएगा, OH माइनस भी यहां पे जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज कोई भी नहीं होगा। कोई भी यहां, ये दोनों के दोनों यहां जाके माइनस वाले अपना इलेक्ट्रॉन इसे देना चाहेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी कामयाब हो ही नहीं पाएगा अपना इलेक्ट्रॉन इसे देने में। यानी हम लिखेंगे नो आयन विल गेट डिस्चार्ज, विल गेट डिस्चार्ज। एक भी आयन डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि पता है इसका उल्टा क्या होगा, ये दोनों जाएंगे यहां पर, ये दोनों कहेंगे हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन क्योंकि ये रॉड खुद कॉपर की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है, तो कॉपर कहेगा कि मैं क्यों इलेक्ट्रॉन लूं, उल्टा मैं इलेक्ट्रॉन दूंगी। बजाय ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे लूज कर रहे हैं, उसके बजाय क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल कॉपर का है, कॉपर खुद अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में घुस जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर से इधर आ जाएंगे, और कॉपर, जो कॉपर था, कॉपर की जो रॉड थी, वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उस पर खुद कैसा चार्ज आ जाएगा, CO2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे Cu2 प्लस का चार्ज आ जाएगा, और ये आयन बन जाएंगे, जो एटम्स थे कॉपर के, यहां जो एटम्स थे ये आयंस बन जाएंगे, आयंस बन के कहां जाएंगे, सोल्यूशन में। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, और जो खुद कॉपर आयन बना है वो सोल्यूशन में आ जाएगा, तो यहां पे कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ये माइनस वाले यहां जाएंगे, पहले तो आपने बताया था कि जो नीचे आता है वो डिस्चार्ज होगा, अब आप कह रहे हो कोई भी डिस्चार्ज ना होके उल्टा ये कॉपर ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस केस में कोई भी आयन डिस्चार्ज नहीं होना है और ये वाला रिएक्शन होना है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कब होगा, आगे के लिए ध्यान रखना। अगर जो आयन यहां जा रहा है, प्लस वाला आयन जो यहां डिस्चार्ज हो रहा है नेगेटिव वाले पे, अगर ये वाली एनोड उसी मेटल की बनी हुई है जिसका आयन इधर जा रहा है, तो भैया हर केस में ऐसा ही होगा, जैसे ही ये आयन इधर जाएगा, इन दोनों में से बजाय यहां कोई डिस्चार्ज होने के, उल्टा ये जो मेटल है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बना के इधर आ जाएगा। फिर से बताना जरा कब ऐसा होगा कि दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा, जब एनोड उसी मटेरियल की बनी है जिसके आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, जो इधर जा रहे हैं उसी मेटल की ये बनी है, तो यही रिएक्शन हर जगह होगा इसी तरीके का। बात समझ पा रहे हो? एक आध एग्जांपल अभी और देखने वाले हैं तो दिमाग में बस जाएगा कि अच्छा यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, आप देखो यहाँ एक चमत्कार हुआ, वो ये कि पिछले वाले केस में क्या हुआ था कि यहाँ के कॉपर आयंस यहाँ जाते जा रहे थे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की कमी आती जा रही थी और कॉपर सल्फेट का कलर फेड होता जा रहा था। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप देखिए, जैसे ही एक कॉपर आयन यहां से यहां गया, एट द सेम टाइम ये कॉपर मेटल की जो एनोड थी, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके जो कॉपर आयन बनाया वो सॉल्यूशन में आ गया। ये यहां से यहां गया और फिर से ये जो Cu2 प्लस बना इससे, वो सॉल्यूशन में आ गया। अरे तो जितने ये यहां जा रहे हैं उतने ये ही यहां आ जा रहे हैं।
तो कॉपर आयंस का तो लॉस ही नहीं हो रहा है, 10 उधर गए 10 इधर आ गए, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू ही रहेगा। देयर इज नो फेडिंग इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन दिस केस। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बताओ जरा एनोड का क्या होगा और कैथोड का क्या होगा। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे एनोड और कैथोड में? बिल्कुल, कैथोड मोटी हो जाएगी क्योंकि इस पे कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा, तो ये मोटी हो जाएगी, जबकि यहां से कॉपर एटम निकल के आयंस बन के सोल्यूशन में आते रहेंगे, तो ये कैसी हो जाएगी? पतली होती जाएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन भी पूछी जा सकती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है बेटा। हाँ जी सौम्यदीप, यस, विल डिसअपियर, एनोड लॉस इन मास, वृंदा बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही रुद्र, वृंदा, ओके। आगे बढ़े तो क्या लिखा है ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, आगे बढ़े। ऑब्जर्वेशन, ब्लू कलर अनचेंज रहेगा, और ये मैंने बता दिया कैथोड थिक हो जाएगी, एनोड थिन हो जाएगी डिसॉल्व होने की वजह से। ठीक है, इससे रिलेटेड जो अभी तक हम पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा PHU होता है वैसे, लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेलिंग में F भी लगा सकते हैं, लेकिन बुक्स में आपके सल्फ्यूरिक में PH लगाए तो PH ही लगाएंगे। फिलहाल सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से, तो 2 टाइप्स ऑफ आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड बट ओनली वन ऑफ देम इज डिस्चार्ज्ड। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कौन कौन से आयंस होंगे? सल्फ्यूरिक एसिड में कौन कौन से आयंस होंगे? हाँ जी, और एंड H+, कितने H+? क्या यही आयंस होंगे बस? तो पूरा बोलो ना, सोल्यूशन लिखा है, सोल्यूशन का मतलब पानी, पानी भी लिखो ना, उसके भी आयंस होंगे। तो कह रहे हैं बताइए नेम द 2 एनाइंस, इसमें एनाइंस कौन से हैं? यस बिल्कुल, एल्विन, सौम्यदीप, SO4 माइनस, और सॉरी हाँ क्या पूछे? एनाइंस, एनाइंस मतलब नेगेटिवली चार्ज, सल्फेट आयन और OH माइनस आयन। नेम द मेन प्रोडक्ट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एनायन एट कैथोड। इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा? दोनों जाएंगे, कौन डिस्चार्ज होगा? OH माइनस, ये नीचे आता है, लेकिन ये नहीं पूछा है कौन सा डिस्चार्ज होगा, क्या पूछा है? प्रोडक्ट क्या बनेगा एनोड में, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस बिल्कुल सौम्यदीप, 4 OH मिल जाते हैं, क्या बनता है? 2H2O प्लस O2। तो क्या आंसर होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? जी नहीं, क्या लिखा है ये? 2H2O प्लस O2 में मेन कौन सा लग रहा है? ऑक्सीजन, मेनली ऑक्सीजन बनेगी, पानी तो वहीं रह जाएगा, पहले से ही था, तो वो मेन नहीं मानेंगे हम। नेक्स्ट, नेम द प्रोडक्ट एट कैथोड। कैथोड पे ये लोग जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? रिएक्शन क्या होगी जब ये दोनों जाएंगे, तो ये रिएक्शन क्या करेंगे कैथोड पे? बताओ, रिएक्शन बताओ। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा? क्या? हाँ, फिर ये 2H आपस में मिलके क्या बना लेंगे? रिएक्शन भी लिख दी, प्रोडक्ट भी लिख दिया। डिड यू नोटिस एनी चेंज इन कलर? कोई कलर में चेंज होएगा? पहले भी कलरलेस था, सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, कॉपर सल्फेट नहीं है यहाँ, पहले भी कलरलेस था, बाद में भी कलरलेस रहेगा, नो चेंज इन कलर। ठीक है, ओके, ठीक है प्रीतम जी, सौम्यदीप, शौर्य, रुद्र बिल्कुल सही, ओके रुद्र। नेक्स्ट,
ठीक है, नेक्स्ट बात क्या आई बताइए, सॉल्यूशन पढ़िए और आंसर करिए। बिल्कुल सही बोले। केन शुगर क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड होता है, डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी आयंस। आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट करेगा? ठीक है, लेकिन ऐसा लिखने पर आपको 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा आपने क्या? यस, बिल्कुल सही शौर्य है। यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, 1 क्वेश्चन नहीं है। आंसर भी 2 लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है शुगर नहीं करेगी और दूसरा क्वेश्चन है NaCl करेगा, तो दोनों के आंसर लिखो। NaCl is a good conductor because it consists when dissolved in water solution it contains free mobile ions, free ions, ions नहीं, free ions। ठीक है, नेक्स्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, व्हाई? यस, बिल्कुल सही। ये पोलर कोवेलेंट है, पानी में डालने से ये आयनाइज हो जाता है, फ्री आयंस बनते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर है। बात खत्म। ठीक है, कल हमने आपको सॉल्व कराया था स्पेसिमेन पेपर, आप लोग प्रेजेंट थे? केमिस्ट्री का भी आ चुका है। कल नहीं था ना, वैसे परसों तक केमिस्ट्री का नहीं था अवेलेबल, अभी कल केमिस्ट्री का भी अवेलेबल हो गया है। तो आज या कल, कल मानो केमिस्ट्री का भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ओके। अभी बात आई नेक्स्ट टॉपिक, आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन क्या होती हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करे जा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस हैज गॉट 3 एप्लीकेशंस जो नेमली हैं। फर्स्ट, ये इलेक्ट्रोलिसिस यूज होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सेकेंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, एंड थर्ड इलेक्ट्रो मेटलर्जी में। तो वैसे तो बुक में ये तीनों दे रखे हैं, बट एज पर लेटेस्ट सिलेबस फॉर 2022 ऑनवर्ड्स हमें ये इलेक्ट्रो मेटलर्जी नहीं करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम डिटेलिंग करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की, ये नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या है देखते हैं। देखो भैया, सबसे पहले बात आई कि सर जी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज होती है। थोड़ा बहुत मैंने पहले बताया था आपको इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर स्टार्ट करते समय कि इलेक्ट्रोलिसिस के यूजेस क्या हैं, किसी ने पूछा था मेरे से। तो जैसे कि बेटा आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, है ना, तो कैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होती है? क्या होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी? अंदर कॉपर होगा या सिल्वर होगा और ऊपर से गोल्ड की लेयर चढ़ा देंगे, है ना। सिल्वर का स्पून लाए, सिल्वर की प्लेट्स लाए, चांदी की, सोने की प्लेट्स किचन के लिए, तो क्या पूरा का पूरा चम्मच सोने का होगा? अरे बहुत भारी होगा, फिर तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो अंदर से कॉपर ले लिया और ऊपर से गोल्ड की लेयर चढ़ा दी। ठीक है ना। ये जिस फिनोमिना से करी जाती है उसे ही हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे घर पे आप देखते हैं इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये ज्वेलरी आर्टिफिशियल आइटम्स होते हैं, ऊपर से लेयर चढ़ा दी जाती है। या आपने इस तरीके से क्रोम की प्लेटिंग देखी होगी बाइसाइकिल्स में, बाइक्स में, कार के हैंडल्स पे कितनी चमचमाती इस तरीके से ये प्लेटिंग होती है, बहुत शाइन करती है। किस चीज की प्लेटिंग होती है? ये क्या होता है? ये ऊपर लगा हुआ जो इतना शाइन कर रहा है, कौन सा मटेरियल होता है? ये नहीं पता? पता होना चाहिए था। ये कौन सा मटेरियल है जो इतना शाइन कर रहा है? यस, बिल्कुल सही, सौम्यदीप एंड एल्विन सुरिन।
यस बिल्कुल रुद्र प्रीतम, देखिए ये होता है क्रोमियम प्लेटिंग। जो इतना चमकदार चीज होती है ये क्या होता है, क्रोमियम चढ़ा हुआ होता है इसके ऊपर। जैसे टैप्स पे भी आपने देखा होगा इस तरीके से टैप्स होते हैं, ये क्रोमियम प्लेटेड होते हैं जो इतना शाइन करते हैं। तो ये पूरा क्रोमियम का नहीं होता, अंदर से आयरन और ऊपर से प्लेट कर दे, ऊपर से लेयर चढ़ा दी क्रोमियम की, जिससे ये शाइनिंग भी हो गया, दिखने में भी अच्छा लगने लगा और जंक भी नहीं लगती है, रस्टिंग भी नहीं लगती है लोहे के ऊपर क्रोमियम चढ़ाने से। तो ये जिस प्रोसेस से किया जाता है उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस लिए यूज करी जाती है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड करोजन। जैसे टैप्स हैं, टैप्स में पानी का काम होता है, लोहे के टैप लेंगे तो उसमें जंग लग जाएगी, लेकिन उसके ऊपर अगर एक लेयर चढ़ा दें किसी ऐसे मेटल की जो पानी से रिएक्ट नहीं करता है तो वो टैप रस्ट लगने से बच जाएगा। तो ये जिस मेथड से करते हैं उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच अ थिन फिल्म ऑफ मेटल लाइक gold, silver, copper, chromium, nickel, etc. gets deposited on another metal article with the help of electricity. एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल को डिपॉजिट करवाना with the help of electricity, this process is known as electrolysis. Oh, इलेक्ट्रोप्लेटिंग नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से और प्लेटिंग मतलब लेयर चढ़ा देना। तो इलेक्ट्रिसिटी से लेयर चढ़ा देना, प्लेट कर देना, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैसे करी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो देखते हैं। जैसे ये देखिए चाबी है, चाबी के ऊपर आपको क्या लग रहा है किस चीज की लेयर चढ़ाई गई है, ऊपर से देख रही हो, अरे डुबोया तो नीचे से जाएगा ऊपर से जाएगा, नीचे से चढ़ाया है ऊपर से नहीं। ये नीचे किस चीज की लेयर है, ये ब्राउन ब्राउन, यस बिल्कुल रुद्र सौम्यदीप बोलो भाई, कॉपर, ब्राउन कलर होता है कॉपर, कॉपर की लेयर चढ़ा दी इलेक्ट्रिसिटी से। कैसे, देखो किस चीज में डुबो के, ये किस चीज में डुबोया हुआ है, डुबो के निकाला है कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर सल्फेट में डुबो के इसके ऊपर कॉपर कैसे चढ़ गई देखते हैं। इसका आधा पार्ट तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, बहुत आसानी से समझ जाओगे। चलिए फिलहाल ये रीजंस हो गए आपको। फिर बात आई एक एग्जाम्पल इसका कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आर्टिकल विद कॉपर। आपके पास लोहे की चाबी है, लोहे में तो जंग लग जाती है, तो बोले इसके ऊपर एक मेटल चढ़ा दो, कौन सा, कॉपर चढ़ा दो, सुंदर लगेगी, बड़ी अच्छी लगेगी देखने में और जंग भी ज्यादा जल्दी नहीं लगेगी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करी जाती है, उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रिएक्शंस होते हैं, वो देख लेते हैं। यस बिल्कुल सही प्रीतम, सौम्यदीप, ठीक है बाबूजी। तो बात आई, हाँ जी थैंक यू, बात आई कि कॉपर सल्फेट की कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करें। देखिए चाबी है, इस चाबी को हम आर्टिकल मान रहे हैं। आर्टिकल कोई भी चीज हो सकती है, चम्मच हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, यहाँ पे की ली है हमने, कोई प्लेट हो सकती है, ठीक है। तो जो भी इस तरीके से आर्टिकल प्लेट करना है आपको, उसके ऊपर कोई भी चीज चढ़ानी है मेटल का आर्टिकल के ऊपर, तो सबसे पहली तो कंडीशन ये होती है कि उस मेटल के आर्टिकल को आप किस पे रखोगे, किस पे रखोगे, ये माइनस है तो ये हो गई आपकी एनोड और ये प्लस है, सॉरी गलत बोल दिया, ये हो गई माइनस वाली आपकी कैथोड और ये हो गई आपकी प्लस वाली एनोड। तो जो भी मेटल के आर्टिकल के ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इट शुड बी मेड कैथोड। उस आर्टिकल को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दोगे ताकि वो कैथोड बन जाए, जिस आर्टिकल के ऊपर भी करना है, ठीक है। और जिस मेटल की प्लेटिंग करना है इसके ऊपर, कौन से मेटल की प्लेटिंग करना है, तो दैट कॉपर मेटल शुड बी केप्ट एट एनोड। एनोड पे कॉपर रखेंगे, एनोड पे कॉपर रखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। प्योर इम्प्योर वो आगे बात बताऊंगा। एनोड पे और जो सोल्यूशन है, ऐसा सोल्यूशन लेंगे अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाए तो ऑब्वियसली यहां कौन से आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, कॉपर के आयंस होंगे, तभी तो प्लस वाले माइनस पे जाके डिपॉजिट होंगे।
तो ये 3 मेन कंडीशंस हैं, हालांकि टोटल 5 हैं, अभी मैं 3 की बात कर रहा हूं। ये 3 मेन कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू हो जाएगी। कैसे? लेट्स सी। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी लेंगे अगर कॉपर की प्लेटिंग करनी है? यहाँ पे क्या? कॉपर सल्फेट लें, कॉपर सल्फेट ही तो लेंगे। आपने कहा सर कॉपर आयंस होने चाहिए, और कॉपर आयंस के लिए क्या ले लीजिए? एक्वस कॉपर सल्फेट। सिर्फ कॉपर सल्फेट मत लिखो। इलेक्ट्रोड की बात करो तो जरा बताओ मुझे कि एनोड किस चीज की बनी होगी? एनोड और कैथोड। हाँ, एनोड किसकी होगी? कॉपर की। और कैथोड आर्टिकल, मेटल आर्टिकल, जिसको भी हमें प्लेट करना है, जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, मेटल आर्टिकल, उसकी कैथोड। जैसे यहां पे की। ठीक है, तो जरा देखते हैं वही वाली बात, कौन कौन से आयंस होंगे। कॉपर सल्फेट और पानी के आयंस H+ और OH-। कॉपर सल्फेट के आयंस Cu2+ और SO4(2)। ठीक है, इन दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा? अच्छा, बोथ माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, लेकिन डिस्चार्ज कौन सा होगा? बोथ माइग्रेट टुवर्ड्स, डिस्चार्ज कौन सा होगा? कर दी गड़बड़? OH- तब होता अगर ये रॉड्स इनर्ट मेटल की होती हैं, इनर्ट सब्सटेंस की होती हैं। इनर्ट है, ये कॉपर की बनी हुई है, एक्टिव मेटल की बनी हुई है। जैसे आपने देखा ये रॉड इनर्ट नहीं है, तो तीसरा वाला फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। फिर आप देखोगे कि मटेरियल क्या है। और आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर जो मेटल आयन यहां प्रेजेंट है, जो यहां डिस्चार्ज हो रहा है, अगर ये रॉड उसी मेटल की बनी हुई है तो कोई भी आयन डिस्चार्ज नहीं होता, यहां उल्टा ये लूज करता है। ठीक है ना? तो नो आयन विल गेट डिस्चार्ज, मैं लिख नहीं रहा हूं, पहले पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो बताइए जरा मुझे, कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे कौन जाएगा? Cu2+ विल डिस्चार्ज। क्या रिएक्शन होगा? जबकि एनोड पे नो आयन विल गेट डिस्चार्ज, तो रिएक्शन क्या होगा? इन दोनों में का तो कुछ नहीं होगा, उल्टा, क्योंकि ये कॉपर की बनी हुई एनोड है, तो कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे उसने, वो ऊपर चले जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल में, और Cu2+ सोल्यूशन में आ जाएगा। और Cu2+ जो सोल्यूशन में आएगा भैया, वो फिर से कहां जाने लगेगा? कैथोड की तरफ। और जैसी ही यहां जाएगा वैसी एक यहां आएगा, जैसी है यहां वैसी एक यहां। तो एक आर्टिकल के ऊपर क्या डिपॉजिट होने लगेगा? Cu, और यहां से मेटल यहां आने लगेगा। तो ये पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके रुद्र। हटा दो। तो कंडीशन देखो जरा, कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहली कंडीशन बताना जरा क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? सबसे पहली कंडीशन, जो आर्टिकल है, आर्टिकल शुड बी कैप्ड एट कैथोड, आर्टिकल ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैज टू बी डन। सेकंड क्या कंडीशन है? जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके ऊपर करनी है, उस मेटल को एनोड पे रखेंगे। और तीसरी कंडीशन, सॉल्यूशन में वो आयंस होने चाहिए उस मेटल के जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। भैया कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो सॉल्यूशन में कॉपर आयन होंगे, तभी तो वो उधर जाएंगे। तो सॉल्यूशन शुड कंटेन, इलेक्ट्रोलाइट शुड कंटेन द आयंस ऑफ द मेटल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द आर्टिकल। तो ये 3 कंडीशन तो मेन है ही हैं जो आगे तक चलेंगी, आर्टिकल वाली, मेटल वाली और आयन वाली। लेकिन उसके अलावा 2 कंडीशन और हैं जिसका खुलासा हम थोड़ा सा आगे करेंगे।
फिलहाल अभी इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं इन 3 कंडीशन के साथ, तो ये लिख लेना बाद में। अभी आगे देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आर्टिकल विथ सिल्वर। ये भैया हम चम्मच लाए 10 रुपए का खरीद के, कॉपर मेटल का, लोहे का 20 रुपए का, और हमने कहा इसे हमें सिल्वर का बना दो, इस पे सिल्वर की लेयर चढ़ा दो, तो प्लेटिंग करनी पड़ेगी। प्लेटिंग करने के लिए पहली कंडीशन बताओ क्या होनी चाहिए, आप बताइए। बिल्कुल सही, आर्टिकल जो है यानी स्पून शुड बी केप्ट एट कैथोड, और ये प्लस वाला एनोड, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की करनी है, तो सिल्वर शुड बी केप्ट एट, और तीसरी सॉल्यूशन शुड कंटेन Ag प्लस आयंस होने चाहिए, Ag प्लस आयंस होने चाहिए, तभी तो वो इधर जाएंगे। Ag प्लस आयंस होने के लिए कौन सा सोल्यूशन ले सकते हैं हम यहां, देख के नहीं बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कौन सा सोल्यूशन ले सकते हैं जिसमें सिल्वर आयंस हो। अरे कोई एक कंपाउंड बता दो ना, सॉल्ट जिसमें सिल्वर आयंस हो। सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल सही कह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट अगर हम लेंगे तो पानी में डालने पर उसमें Ag प्लस और नाइट्रेट के आयंस होंगे, ठीक है, सिल्वर आयंस उधर जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट प्रिफर्ड, ये प्रिफर नहीं किया जाता है, क्यों वो हम आगे बताएंगे। लेकिन कौन सा प्रेफर किया जाता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। एक है यहाँ पे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड या फिर पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड, इन दो में से कोई भी आप एक ले सकते हैं, इसमें भी सिल्वर के आयंस होते हैं, ठीक है। क्या क्या आयंस कैसे होंगे जरा देख लेते हैं। ये देखिए, जब ये सोडियम सिल्वर साइनाइड को पानी में डालेंगे तो आयंस बनेंगे इसके, पता है कौन से आयंस बनेंगे, बताइए प्रोबेबली कौन से आयंस बन सकते हैं। ये सेल्वेन, एक तो सोडियम का, एक सिल्वर का, और दो साइनाइड के। साइनाइड भी आयन होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है, दो साइनाइड के। तो देखो सिल्वर आयंस पैदा हो जाएंगे और वो उधर जाएंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू हो जाएगी। और हाँ, वाटर भी होगा इसमें, वाटर के भी आयंस होंगे। ये लीजिए, वाटर के भी ले रहे हैं, कौन कौन से, H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। खैर हमें उसकी जरूरत नहीं है, ये सारे आयंस यहाँ कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे ये हमने यहाँ लिख दिए, ये सारे आयंस होंगे। इलेक्ट्रोड पे जरा बताओ कि आपकी एनोड कैथोड किस चीज की होगी और एनोड किस चीज की होगी, बताना जरा। कैथोड किसकी होगी, आर्टिकल यानी स्पून, और एनोड सिल्वर की होगी, ठीक है। आयंस कौन से होंगे, ठीक है। एनोड रिएक्शन क्या होगा, कैथोड रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैथोड की। कैथोड यानी माइनस वाली, माइनस वाली पे कौन जाएगा, इन तीनों में ये तीनों जाएंगे, लेकिन डिस्चार्ज कौन सा होगा, जो सबसे नीचे आता है रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कौन आता है सबसे नीचे इन तीनों में से, सिल्वर सबसे नीचे आता है, तो सिल्वर विल गेट डिस्चार्ज प्रेफरेबली। अरे यार टाइम हो गया, जल्दी करो। सिल्वर आयन क्या करेगा, वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सिल्वर बना देगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, इसमें होने लगेंगे डिपॉजिट। लेकिन जैसे ही सिल्वर यहां से यहां जाएगा, सोल्यूशन में सिल्वर आयन की कमी आ जाएगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये दोनों जाएंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनोड उसी मटेरियल की बनी हुई है जिस मटेरियल के आयंस यहां प्रेजेंट हैं। तो ये एनोड क्या करेगी, सिल्वर क्या करेगा, बताना जरा, और क्या बना देगा,
Ag प्लस वो सोल्यूशन में आ जाएगा, तो वो सोल्यूशन में आते जाएंगे, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, स्पून पे प्लेटिंग हो जाएगी और ये पतली हो जाएगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और इसे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आई फिर सर सिल्वर नाइट्रेट काहे यूज नहीं कर लिया? सिल्वर नाइट्रेट इसलिए यूज नहीं करते हैं, ये वाला करते तो सिल्वर डिपॉजिट होता, बिल्कुल सही, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक साथ Ag प्लस के आयंस जब इसकी तरफ भागते हैं डिपॉजिट होने के लिए, तो उस स्पून पे जो प्लेटिंग होती है वो कैसी होती है? अनइवन हो जाती है, कहीं मोटा कहीं पतला, अजीब सा बन जाएगा। हमें चाहिए एक सा बिल्कुल स्मूथ बने, उसके लिए हम सॉल्यूशन ऐसा चुनते हैं जिसमें हल्के हल्के जाते रहें और प्लेटिंग होती रहे, इसलिए ये वाला चूज किया गया है। और इसके पीछे क्या रीजन है वो यहाँ लिखा है, वाई सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट प्रेफर्ड, ये बात हम कल करेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना है, कल इसका लास्ट डे होगा इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, यस वृंदा वो भी ले सकते हैं बट प्रेफर्ड ये होता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम कल फिर से इस चैप्टर की समाप्ति की तरफ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके बेटा रुद्र, एल्विन, बाय बाय।